अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर का बटन भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है और आज मैं बात करूंगा एक नॉवल के बारे में जिसका नाम है द गाइड, जो कि R.K. नारायण जी ने लिखी। इसके कैरेक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ, इस नॉवल के लिए R.K. नारायण जी को साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला हुआ है। इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी थी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैरेक्टर। सबसे पहले इसमें पहला कैरेक्टर है राजू और मेन किरदार यही है इसके अंदर। और दूसरा कैरेक्टर राजू की माँ है, जो कि बहुत सीधे सरल स्वभाव की हैं, महिला हैं। और तीसरा कैरेक्टर आता है मार्को और चौथा आता है रोज़ी। मार्को और रोज़ी जो कि हस्बैंड वाइफ हैं आपस में। और एक कैरेक्टर और है इसमें जिसका नाम है वेलेन, जो कि राजू का फ्रेंड है, दोस्त है। तो मैं बता देता हूँ आपको, राजू जो है वो एक छोटे टाउन मालगुड़ी में पैदा हुआ है। और मालगुड़ी में पैदा हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करता है राजू। फादर की डेथ हो चुकी है। अभी वो अपनी मम्मी के साथ रहता है, मदर के साथ रहता है, वो माँ के साथ। और साथ में वो अपने फादर का बिजनेस भी संभालता है। शॉप उनके फादर की थी तो उसमें वो बैठता था। ठीक है, और साथ साथ में गाइड का काम भी करता है वो रेलवे में। तो उसको रेलवे के अंदर रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है। फेमस नाम उसका है रेलवे राजू। तो स्टोरी स्टार्ट होती है राजू और वेलेन की बातचीत से। वेलेन पूछता है राजू से कि तुम अपने पास्ट के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो राजू अब अपना पास्ट बताता है। वही इस स्टोरी के अंदर आगे है कि वो पास्ट बता रहा है अपना, कि कैसे वो मार्को और रोज़ी से मिला और आगे जो हुआ वो इस वीडियो में आप देखिए। सबसे पहले वो कहता है राजू कि मैं तुम्हें बता देता हूँ वेलेन कि मैं एक गाइड रह चुका था। और मैं 2 साल जेल में भी मैंने बिताए हैं। 2 साल मैं जेल में भी रहा हूँ। उस जेल में जाने का कारण वेलेन ने पूछा तो वो बताता है आगे। राजू फ्लैशबैक में जाता है और वेलेन से बताता है। राजू कहता है कि मैं जब एज अ गाइड काम करता था तो मेरे को एक कपल मिला, मार्को और रोज़ी। मार्को एक स्कॉलर था और रोज़ी एक डांसर थी। तो जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी कि कहीं कोई होटल है पास में। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, यहाँ पर एक होटल है, और मैं उनको उस होटल में लेकर चला गया। राजू कहता है कि रोज़ी को डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन मार्को को उससे नफ़रत होती है डांस से। और मार्को बार बार रोज़ी को ये कह कर के मतलब अपमानित करता था कि तू एक डांसर की बेटी है, तू एक नाचने गाने वाले परिवार से बिलोंग करती है, तेरा समाज में कोई आदर नहीं है। इस प्रकार की बातों से उसको अपमानित करता था मार्को। लेकिन राजू जो था वो रोज़ी के डांस की बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करता था। और धीरे धीरे राजू जो था रोज़ी के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया और धीरे धीरे वो दोनों काफ़ी क्लोज़ आ गए। और राजू अपना अधिकतर वक्त जो था वो रोज़ी के साथ ही बिताना चाहता था। मार्को किसी कारणवश इतना काम होता था उसको कि वो बिज़ी रहता था, और इसी का फ़ायदा उठा के जो राजू था वो रोज़ी के पास चला जाता था। लेकिन जो राजू था उसको ऐसा लगा कि रोज़ी को मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब राजू को पता लगा कि रोज़ी उससे प्यार नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वी आर जस्ट फ्रेंड, हम केवल फ्रेंड हैं, तुम ऐसा मत सोच, मैं अभी भी मार्को से ही प्यार करती हूँ, ऐसा रोज़ी ने राजू से कहा। और गाइस, क्योंकि लड़कों के साथ तो ऐसी दुर्घटना घट जाती है अक्सर, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो अब बस काम हो गया, लेकिन मामला फ़ेल हो जाता है। तो एक दिन मार्को और रोज़ी के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, और झगड़ा काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया। तो राजू को उस बारे में जब पता चला कि ये आपस में लड़ रहे हैं रोज़ी और मार्को, तो राजू उनका बीच बचाव करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन रोज़ी ने राजू को ये कह कर के हटा दिया वहाँ से कि ये हमारा घरेलू मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। और फिर राजू अपने घर आ गया और फिर सब कुछ सही चलता रहा काफ़ी समय तक, काफ़ी
टाइम तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चला, सामान्य रूप से चलता रहा। हुआ क्या, एक दिन रोज़ी राजू के घर पर आई और कहा मार्को उसे छोड़ करके कहीं चला गया है, इसलिए मैं अब यहाँ आ गई हूँ। राजू से रोज़ी ने बोला, क्या मुझे यहाँ पर रहने की जगह मिल पाएगी? तो राजू ने कहा, कोई बात नहीं रोज़ी, तुम यहाँ पे रह सकती हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रहो और पास्ट को भूल जाओ। और रोज़ी फिर वहाँ पर रहने लगी राजू के साथ। लेकिन समाज जो था, वहाँ के आस पड़ोसी लोग जो थे राजू के, वो राजू को गिरी नज़र से देखने लगे, ताना मारने लगे कि ये क्या नाचने वाली को ले आया अपने घर में, ये है वो है करके ऐसा ताना मारने लगे। और राजू के ऊपर 8,000 रुपये का कर्ज भी हो गया, पैसा नहीं था। तो रोज़ी और राजू ने एक प्लान बनाया कि वो किस तरीके से पैसा कमाएं। तो रोज़ी ने कहा, मैं डांस करूँगी और तुम मेरे साथ हेल्प कर देना, तो इस प्रकार से हम पैसा कमा लेंगे। और एक दिन राजू के अंकल राजू के घर पर आए, उन्होंने रोज़ी को देखा और उसके बारे में पूछा। राजू ने सब कुछ रोज़ी का जो पास्ट था वो अंकल को बताया। अंकल को उसके बारे में, रोज़ी के बारे में सुन करके कुछ भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रोज़ी को जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम इस घर से जाओ, अंकल ने। और राजू से भी कहा कि तुम इसको जाने दो, क्योंकि राजू की माँ भी रोज़ी के वहाँ रहने से खुश नहीं थी, वो भी चाहती थी कि रोज़ी यहाँ से चली जाए। माँ के समझाने के बाद भी राजू नहीं माना, तो समाज के डर से माँ घर छोड़ के चली गई। और अब राजू और रोज़ी पब्लिक डांस करने लगे, शुरुआत कर दिया उन्होंने, काम करना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक नाटक बनाया, नलिनी नामक नाटक जो शो था उसको स्टार्ट किया इन्होंने, जिसमें रोज़ी का नाम नलिनी रखा। और उस शो से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली दोनों को, मोस्टली नलिनी जो रोज़ी थी उसको। और क्योंकि राजू जो था वो मतलब वैसा काम लेता था, कॉन्टेस्ट वगैरह साइन करता था, वो आगे के फ्यूचर के जो कॉन्टेस्ट होते थे काम करने के, वो सब काम राजू के ऊपर था। अब रोज़ी से मिलने के लिए एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह काफ़ी लोग मिलने के लिए आने लगे और पैसा आने लगा, तो इन्होंने स्टाफ और सर्वेंट भी रख लिया दोनों ने, काफ़ी सर्वेंट स्टाफ, ताकि आगे शो में हेल्प हो पाए। और राजू का धीरे धीरे पैसों की तरफ लालच बढ़ गया और रोज़ी की तरफ से आकर्षण जो था उसका वो कम होने लगा। और इसी बीच एक दिन मार्को ने, जो कि रोज़ी को जिसने छोड़ दिया था उसका हस्बैंड, उसने एक बुक भेजी रोज़ी के लिए जिसका नाम था कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये किताब राजू के हाथ में आई और राजू ने उस किताब को रोज़ी तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन रोज़ी को मनी नाम के एक युवक ने बताया कि मार्को ने एक किताब भेजी थी तुम्हारे लिए, जो कि राजू ने तुम तक नहीं पहुंचने दी है, तुम्हें नहीं बताया उसके बारे में। रोज़ी ने राजू से जब उस किताब के बारे में पूछा और किताब मांगी, तो राजू उसको टालता रहा। और मार्को ने फिर एक दिन लेटर भी भेजा, लेकिन वो भी राजू ने छुपा लिया, रोज़ी तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, एक दिन स्टेज परफॉर्मेंस चल रहा था उनका, तो बीच में पुलिस आ गई और राजू को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको सेंट्रल जेल ले गई और वहाँ पर 2 साल तक राजू को वहाँ पर रखा। और जेल के अंदर राजू की बहुत बुरी हालत हो गई, बाल बड़े हो गए, दाढ़ी नहीं बनाई उसने, शेव नहीं करी। और जेल से बाहर आते ही उसने मनी से रोज़ी के बारे में पूछा। उसने पूछा, रोज़ी कहाँ है, मेरे को कहाँ मिलेगी? तो मनी ने कहा, रोज़ी अब हमेशा के लिए छोड़ करके चली गई है दोनों को, मार्को को भी और तुम्हें भी, और अब वो किसी के भी साथ रहना नहीं चाहती है। और यहीं पे उसकी स्टोरी पास्ट जो वो सुनाता है वेलन को, वो उसका पास्ट फिनिश हो जाता है। और अब वो ये वेलन से कहता है कि वेलन, मैंने सुना है कि इस गांव में काफ़ी समय से वर्षा नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस गांव की खुशहाली के लिए और यहाँ के लोगों की फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए मैं व्रत रखूँ, उपवास रखूँ, ठीक है। तो वो उपवास रखता है और कुछ समय तक वो उपवास रखता है और ऐसा महसूस करता है कि अब बारिश होने वाली है। राजू ऐसा महसूस करता है कि अब बारिश होने वाली है, लेकिन उसी दौरान वो बेहोश हो जाता है। और आगे की स्टोरी जो है वो ये अनक्लियर्ड है और डाउट में है
कि क्या वो केवल बेहोश हो जाता है या फिर वो जो राजू है वो मर जाता है। इतना कहने के बाद वो स्टोरी फिनिश हो जाती है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।